नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोग जब कोर्ट कचहरी से परेशान हो जाते हैं तो एक समस्या उनकी बार बार रहती है कि सर, हमारे ऊपर तो झूठा केस फाइल किया गया है, या फिर हमें तो सिर्फ परेशान करने के लिए कोर्ट कचहरी में झूठा केस डाल दिया। पर उन लोगों को कानून की कुछ बारीकियों के बारे में पता नहीं होता, जिसके चलते वो मात्र एक एप्लीकेशन अपनी कोर्ट केस की शुरुआत में लगाकर ही सीधा सामने वाली पार्टी का केस खारिज करा सकते हैं। यानी कि केस शुरू में ही डिसमिस हो जाएगा और आपको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं फंसना पड़ेगा। पर अगर आप इस एप्लीकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कुछ जरूरी कंडीशंस आपको फॉलो करनी अनिवार्य है। और आज की वीडियो में मैं आपको यह सारी चीज डीपली क्लियर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को भी यहां पर ए टू जेड सभी जानकारी हो जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए कि आज हम आपको क्या बताने वाले। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यह वह धारा है, यह वह कानूनी प्रावधान है जिसके अंदर आप बिना केस लड़े सामने वाली पार्टी का केस सीधा डिसमिस करा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आप जानते होंगे, इससे जुड़ा मैं पार्ट 1 पहले ला चुका हूं, जहां पर मैंने कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया था कि अगर आपके केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आप सीधा केस को डिसमिस करा सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के बारे में, यानी कि अगर किसी केस को करने की समय सीमा निकल चुकी है और उसके बावजूद एक व्यक्ति आकर कोर्ट में चालाकी से, यानी कि क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए केस को समय सीमा में लाने की कोशिश करेगा, तो आप मात्र यह एप्लीकेशन लगाकर सीधा उसके केस को खारिज करा सकते हैं। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑर्डर 7 रूल 11 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में, यानी कि जब आपके खिलाफ जो कोर्ट में केस फाइल किया गया है वो सीधा ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका डी क्लोज देखें तो वो बोलता है वेयर द सूट अपीयर फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, यानी कि अगर जो कोर्ट केस में दावा डाला गया है, प्लेंट फाइल की गई है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो आपके खिलाफ कोर्ट में केस डाला है वो किसी कानून के तहत बाध्य है, यानी कि उस केस को अब कोर्ट में फाइल नहीं किया जा सकता। कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे कि सीपीसी में रेस जुडिकाटा है, यानी कि अगर एक केस का निपटारा पहले ही हो चुका है तो उस चीज के लिए दूसरा केस नहीं डाला जा सकता। अगर दोबारा से केस डाला जाएगा तो वो वहां पर रिजेक्ट हो जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के तहत। इसके अलावा हमें लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड कराया गया है, जहां पर हर केस को फाइल करने के लिए एक समय सीमा बताई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको किसी से अपना पैसा लेना है तो आपको 3 साल की समय सीमा है कि जैसे ही आपका कॉज ऑफ एक्शन बना, आप 3 सालों के भीतर अपना केस कोर्ट में फाइल करते हुए अपना पैसा वापस पा सकते हैं। एक और उदाहरण दे देता हूं, मान लेते हैं किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, अब आप अपनी वो संपत्ति कब्जे से वापस पाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 12 सालों के भीतर आपको कोर्ट के अंदर अपना दावा डालना पड़ेगा। किसका? सूट फॉर पोजेशन, ताकि आप अपनी संपत्ति से कब्जा वापस पा सकें। अब दोनों चीजों में एक चीज समान थी कि दोनों में समय सीमा है, और यकीन माने अगर आप कोर्ट में कोई भी राहत पाने के लिए जाएंगे तो हर चीज की एक समय सीमा है, वरना कोर्ट में कभी केस खत्म होंगे ही नहीं। हर व्यक्ति जब मन में आएगा कोर्ट में आकर केस फाइल कर देगा। तो इसीलिए लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया गया कि समय सीमा के भीतर ही आपको कोर्ट में केस फाइल करनी है। और हमारा ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी भी ये बोलता है कि अगर आप समय सीमा से बाहर हो गए हैं तो इसके बाद आप कोर्ट में केस नहीं फाइल कर सकते।
और अगर एक पार्टी चालाकी से कोर्ट में आकर केस फाइल करने की कोशिश भी करती है, तो जो प्रावधान मैंने आपको बताया, ऑर्डर 7, रूल 11, क्लोज डी, इसके तहत आप मात्र एक एप्लीकेशन अपने वकील साहब के थ्रू कोर्ट में लगाएं और सामने वाली पार्टी का सीधा केस ही रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि बिना पैसा लगाए, बिना समय इन्वेस्ट किए आपको शुरू में ही राहत मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर आपको कुछ कानूनी प्रावधान क्लियर करे, पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इनसे जुड़ी हुई कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करना, ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि मेरी तरफ से जो भी बातें बताई जाती हैं वो 100% सच होती हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर अब आपको एक केस टाइटल दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा एस शिवराज रेड्डी डाइड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस एस रघुराज रेड्डी एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, इसका एसएलपी नंबर है 4237 ऑफ 2015 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 16 मई साल 2024। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस महत्वपूर्ण जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही कहा कि लिमिटेशन का रेफरेंस देते हुए इसको डिफेंस के तौर पर नहीं यूज किया जा सकता। यहां पर कोर्ट को केस डिसमिस करना ही पड़ेगा अगर वो लिमिटेशन टाइम से बाहर है, यानी कि समय सीमा से बाहर अगर निकल चुका है केस, तो उसको यहां पर हमें डिसमिस करना ही पड़ेगा। अगर आपने लिमिटेशन एक्ट 1963 पढ़ा है तो उसके अंदर सेक्शन 3 भी देखें तो वहां भी यही बोला जाता है कि अगर एक बार केस समय सीमा से बाहर हो गया तो उसको डिसमिस करना अनिवार्य हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी जजमेंट की ओर। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिएगा केस टाइटल है हमारा एमएस पाटिल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस रखेजा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। 17 अगस्त साल 2022 की जजमेंट है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो पावर कोर्ट्स को दी। सुओ मोटो मतलब कोर्ट को खुद से यह पावर मिल गई है कि अगर केस यहां पर लिमिटेशन टाइम से बाहर है तो कोर्ट अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए भी सीधा केस को रिजेक्ट करा सकता है। उन्हें यहां इंतजार नहीं करना कि पहले सामने वाली पार्टी एप्लीकेशन लगाए और उसी के बाद हम उस दावे को खारिज करें। कोर्ट के पास खुद की यह पावर है कि वो अपनी सुओ मोटो पावर यूज करते हुए सीधा केस को डिसमिस करा सकता है। काफी महत्वपूर्ण जजमेंट है, आपके केस में काम आएगी अगर आप अभी ऐसी कोई एप्लीकेशन लगाना भूल गए थे और अब आप सोच रहे हैं हम ऐसे में करें क्या। तो यहां पर ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस दिया जा सकता है कि कोर्ट भी अपनी सुओ मोटो पावर यूज करते हुए उस केस को डिसमिस कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली जजमेंट की ओर। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है सीएस रामास्वामी वर्सेस वीके सेंथिल। 30 सितंबर 2022 की हमारी ये जजमेंट है। यहां पर काफी बड़ी चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर एक बार किसी का केस समय सीमा से बाहर हो गया, समय सीमा कब होती है? देखिए, हर चीज की समय सीमा है। अगर आप समय सीमा जानना चाहते हैं तो आपको लिमिटेशन एक्ट 1963 के स्केड्यूल्स देखने पड़ेंगे। उसमें बोला गया कि अगर आपकी एक बार समय सीमा निकल गई तो आप क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए, क्लेवर ड्राफ्टिंग क्या होता है? हमारे एडवोकेट साहब चालाकी से केस तैयार करते हैं और केस में बिल्कुल ऐसा दिखाया जाता है कि हमारी तो समय सीमा भी निकली ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट का सहारा लिया जाता है, जो वो बोलता है कि धोखाधड़ी के केस में समय सीमा उस दिन से शुरू होगी जब आपकी नॉलेज में धोखाधड़ी की बात आई। तो ऐसी कोई चालाकी से ड्राफ्टिंग की जाती है ताकि केस को समय सीमा के भीतर लाकर खड़ा किया जाए और उसके बाद कोर्ट में केस चलाया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे केसेस में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर ऐसा कहीं भी लगता है कि केस हमारा समय सीमा से बाहर है, केवल क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए केस को समय सीमा के भीतर लाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस केस को भी रिजेक्ट करने की अनिवार्यता है। अगर ऐसे केस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो सिर्फ सामने वाली पार्टी के लिए हरासमेंट है और कोर्ट का जो टाइम है उसको वेस्ट करेगा। तो यहां पर अगर कोई क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए केस को समय सीमा के भीतर लाकर खड़ा करेगा तो उस केस को भी अब कोर्ट से रिजेक्ट होना पड़ेगा। यह चीज यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से क्लियर करी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी बात करता है कि अगर किसी कानून के तहत केस आपका बाढ़ हो चुका है, बाध्य हो चुका है, तो अब आप उस केस को दोबारा से फाइल नहीं कर सकते। और मैंने एक रेफरेंस दिया कि समय सीमा से निकल जाने के बाद कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा, और उससे जुड़ी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए मैंने यहां पर लाकर दी। अब दोस्तों, यह हमारे टॉपिक का कि कैसे केस को रिजेक्ट कराया जाए शुरू में बिना लड़े ही पार्ट 2 आया। अब इसका एक पार्ट 3 और बचता है, जो हो सकता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं
कि आप लोगों ने ऐसी जानकारी सुनी ही नहीं होगी। कानून में कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन है बहुत बारीक बारीक कि कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा तो 2 कॉपी दी जाएगी, सामने वाले को समन भेजे जाएंगे तो 2 कॉपी में भेजे जाएंगे। इस प्रकार की कई और बारीकियां होती हैं। अगर वो बारीकियां वहां पर फॉलो नहीं की तो उन ग्राउंड्स का भी आप सहारा लेते हुए सीधा केस रिजेक्ट करा सकते हैं। मतलब कि आपको परेशान नहीं होना, सालों साल कोर्ट में अटकना नहीं पड़ेगा। बस अगर आप चाहते हैं कि उन बारीकियों को लेकर भी मैं एक पार्ट 3 इस टॉपिक पर लेकर आऊं कि कैसे केस को शुरू में ही रिजेक्ट करा दें, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर पार्ट 3 आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना ही इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।